तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें, या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना, आप रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 शराब पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रि और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन में शादी जरूर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूर्व, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, उसका मुख दक्षिण का होता है। तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण। दक्षिण मुखी हो। श्राद्ध पक्ष में किसी एक माता जी ने प्रश्न करा था कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भोजन बनाने वाला नहीं हो
हमारे घर में हम भोजन ना बनाएं और ब्राह्मण को आटा चावल दाल शक्कर ये सब थाली में लगाकर सीधा बनाकर सीधा सीधा दे दिया जाए, तो क्या श्राद्ध पक्ष में ये स्वीकृत है? श्राद्ध पक्ष में क्या ये मान्य है? सीहोर से जब ऑनलाइन कथा चल रही थी चैनल पर, तो उसमें हमने वर्णन किया था कि 16 दिन श्राद्ध के 16 दिन में से अगर आप किसी एक दिन भी किसी के निमित्त भी, दादा परदादा किसी के भी निमित्त भी एक दिन भी यदि आपने श्राद्ध किया है किसी एक दिन और वो श्राद्ध किया और भोजन बनाया, और भोजन बनाने के लिए जो अग्नि घर के अंदर गैस हो, अग्नि हो, चूल्हा हो, सिगड़ी हो, जो तुमने प्रकट किया है, जो अग्नि को प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को हम भोजन बनाने के लिए श्राद्ध पक्ष में जब प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि उस घर में जो पितरों का दोष होता है, आहूतों का दोष होता है, वासुकों का दोष होता है, वो अग्नि को प्रकट करने से वो दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए सीधा देने की जगह अग्नि को प्रकट भी करा जा सकता। निवेदन है, गरुड़ पुराण को उठाइए, तीसरा अंश देख लीजिए। और गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है ऐसी अवस्था में अगर कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है और आप श्राद्ध भी नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने भी नहीं आ सकता, तो प्रयास करिएगा कि गौ माता को रोटी दे दीजिए। फिर कोई प्रश्न करे कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, श्वान को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को भी नहीं दे सकते, तो अपने छत पर जाकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौओं के लिए रख दीजिए। यहाँ तक शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है, पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा क्रम एक और आता है कि अगर गया जी कर दिए तो घर में अग्नि में धूप देना है कि नहीं देना, खीर पूरी अग्नि के ऊपर छोड़ना कि नहीं छोड़ना, कंडा जलाकर धूप देना है कि नहीं देना। तो गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है कि जब अगर हमने गया जी का पिंड दे दिया, गया जी का पिंड देने के बाद घर में अगर हम आ गए और आने के बाद कंडे को जलाकर धूप नहीं दी जाता, केवल गाय का निकलेगा, ब्राह्मण का निकलेगा, श्वान का निकलेगा, कौवे का भी नहीं निकलेगा। यदि आप गया जी होकर आ गए और होकर आने के बाद आपके कुल में, आपके गोत्र में कोई शांत हो गया, तो फिर वापस धूप दिलाना प्रारंभ हो जाता है, फिर वापस फिर धूप देना पड़ता। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहाँ पर, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की। जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है
उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाएं। महाराज वापिस आ जाएं, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा।